हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के आपके 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कुल 70 क्वेश्चनों में से आपके 40 क्वेश्चन तो राजस्थान से आते हैं। इससे पहले विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति से। इन प्रश्नों को हल करने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने का उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वही बनते हैं। जैसे कि आपके मैं भूगोल का जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें देखोगे आप कि आपके एक एक क्वेश्चन आपके 3-3 बार रिपीट हो रहा है और वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसा कि पहले इसके बात करें अपन, आपके पहले हम देखते हैं सिलेबस 2016, 2018, 2022। इन तीनों वर्षों का सिलेबस देखते हैं तो तीनों वर्षों का सिलेबस बिल्कुल समान है, यानी कि आपकी कला और संस्कृति का सिलेबस बिल्कुल समान है। हर टॉपिक में, चाहे आपके भूगोल हो, अगर भूगोल में देखें तो भूगोल में राजस्थान के भूगोल में सिलेबस हुई है, लेकिन इस बार आपके जनजातियों वाला टॉपिक उसमें जुड़ गया है भूगोल में, उसको आपको ध्यान से देखना है। इसी तरह आपके हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में आपके बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कि 2016 में भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में भी आपके 10 से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो रिपीट हो गया था। दूसरा, आपके इसमें सिलेबस देखोगे तो आपके इसमें ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि लोक देवता, देवियां, संत, स्थापत्य कला में मंदिर, दुर्ग स्थान, चित्रकला में विभिन्न स्कूल, प्रथा, आभूषण, वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपके इस पोर्शन में 2016, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक महत्वपूर्ण बड़ी बात है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पापू जी के अवतार किसे माना गया है और पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, यानी कि जिस तरह से आपके एक ही लोक देवताओं को बार बार पूछा गया है, इसी तरह आपके पूरे पेपरों में देखोगे तो आप जैसे भूगोल का देखोगे तो भूगोल में आपके डूंगरपुर प्रजामंडल को ही पूछा गया है बार बार में। इसी तरह आपके संप सभा को बार बार ही पूछा गया है, आपके सीमेंट उद्योग को ही बार बार पूछा गया है। यानी कि आपके भूगोल में देखा जाए या आपकी कला संस्कृति में देखा जाए तो आपके क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से वो पूछा जा रहे हैं। या तो आपके हो सकता है कि इसमें आपके क्वेश्चन वो रिपीट नहीं हो, दोबारा उनके आसपास ही आपके क्वेश्चन रिपीट हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको हल करूं। जैसा कि आपके जैसे लोक देवता पूछा गया था, लोक देवता में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपके पूछा गया पापू जी, तो आपको गोगा जी भी याद रखना है। जैसे पहले तो आपको पंचपीर कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोपाराम है, गोपाराम है। गो से गोगा जी, प से पापू जी, र से रामदेव जी, म से मेहा जी, ह से हरबू जी। यानी कि राजस्थान के पंचपीर है। अगर गोगा जी की बात करें मुख्य रूप से, तो गोगा जी को आपको ध्यान रखना है। ग से गोरखनाथ इनके गुरु थे और गजनवी से इनका युद्ध हुआ था और इनकी गोली का नाम गोगा बापा गोड़ी थी। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद में जो वीडियो आएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पहले आपके पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट करा लूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक सिलेबस याद ना हो और क्वेश्चन याद ना हो, तो पहले ये आपको देखना आवश्यक है। इसके बाद में जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके समक्ष मॉडल पेपर लेके आऊँगा इनसे संबंधित ही, और आपके क्वेश्चन कराऊंगा MCQ। तो इसके बाद में आपके इसी तरह आपको देखना है गोगा जी। गोगा जी में आपके अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है कि उनका सिर कहाँ पर गिरा था और धड़ कहाँ पर गिरा था। तो अगर सिर देंगे तो सी तीनों में देख लीजिए, सिर में भी आगे सी है, शीर्ष मेढ़ी में आगे सी है, चूरों से भी सी बनता है। यानी कि आपको सी वाली जो आवाज है वो ध्यान रखना है कि सिर शीर्ष मेढ़ी में गिरा था और शीर्ष मेढ़ी कौन से जिले में है, चूरू जिले में है। इसी तरह आपके दड़ कहाँ गिरा था, दुर मेढ़ी में गिरा था। और दुर मेढ़ी कहाँ पर है, गोगा मेढ़ी में। यानी कि हनुमानगढ़ के पास कौन सा जिला है, गंगानगर। यानी कि गोगा मेढ़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। यानी कि हनुमानगढ़ के पास में कौन सा जिला है, गंगानगर। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि गोगा मेढ़ी के पास में कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। इस तरह से आपको पापू जी का ध्यान रखना है कि पापू जी का क्या है। देखो, पापू जी में आपको क ध्यान रखना है, कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ था। इसी तरह इनकी पत्नी नाम कुलमदे था।
इनकी माता का नाम कमला दे था और इनकी गोडी का नाम केसल कालमी था। इस तरह से आप इनका लिंक बना सकते हैं। इनका विस्तार से रूप से मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन आपको मेन तो यहाँ पर आपको सिलेबस देखना है। इसी तरह आपको वहां पूछा जाएगा कि ऊँटों का देवता किसे माना जाता है, पापू जी को। तो ऊँटों का देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इसको भी बना सकते हो कि ऊँट लाने का से, यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का से पापू जी को दिया जाता है। इसी तरह काला और सफेद, कल्ला जी में जन्म कहाँ हुआ था, तो क से कल्ला, सफेद से सामियान। सामियान कहाँ पर है, नागौर में, यानी कि कल्ला जी का जन्म सामियान में हुआ था। कल्ला में 2 बार ल है, ल 2 बार है, तो यानी कि 2 और 4, यानी कि ये 4 हाथों के देवता भी माने जाते हैं कल्ला जी। इसी तरह आपको क्वेश्चन आता है शीतला माता से संबंधित, क्योंकि आपके वही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जो आपके पूछे जाते हैं। इसी तरह आपकी शीतला माता है, शीला माता है। अगर आपको देखोगे तो शीतला माता में आगे सी है, शीला माता में भी आगे सी है, माधो सिंह में भी म है और मान सिंह में भी म है। यानी कि शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराया था माधो सिंह ने। और इसी तरह शीला माता की मूर्ति कौन लाए थे, मान सिंह कहां से लाए थे, बंगाल से लाए थे, केदार से जीतकर। यानी कि शीतला माता और शीला माता में आगे से माधो सिंह और मान सिंह में दोनों में आगे म। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। जीन माता सबसे लंबा लोकगीत है जीन माता का, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके लोक संत में सर्वाधिक, जैसे आपके लोक संत में पूछा गया है कि गरीबदास जी, संतदास जी, माधुदास जी का संबंध किस संप्रदाय से, क्योंकि आपके बहुत से संत ये संप्रदाय है, दादू दयाल है, विष्णोई है, जसनाथ जी, किताबें भरी हुई इनसे लिख लिख कर। तो आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है, किस तरह से आपके प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, उल्लाबाचार्य से ज्यादा, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत फेमस है। तो आपको इनसे संबंधित ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। जैसे शुद्ध अणु वाले बाल, यानी कि आप देखते हो जो आपके सिर के बाल रहते हैं, बालों में भी अणु और परमाणु होते हैं, यानी कि बालों में क्या होते हैं, अणु और परमाणुओं से बाल बनते हैं। तो यानी कि शुद्ध अणु वाले बाल का पौधा श्रीनाथ ने हवेली में लगाया, यानी कि शुद्ध अणु वाले बाल का पौधा श्रीनाथ ने हवेली में लगाया। तो बस आपको याद रखना है, तो ध्यान रखना है कि बाल यानी कि आपके वाले से, यानी कि वल्लभाचार्य से संबंधित है पूरे। जैसे वल्लभाचार्य जी जिन्होंने कौन से संप्रदाय को स्थापना की, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद, और कौन सा ग्रंथ लिखा, अणु से अनुवाद से लिखा। बाल से बाल कृष्ण स्वरूप की इस संप्रदाय में पूजा होती है। पद से पौधा से पुष्टि मार्ग की विधि से पूजा होती है। और इस संप्रदाय में जो मंदिर होता है उसको क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। और जो वहां पर जो गान होता है उसको हमेशा हवेली संगीत का नाम दिया जाता है। ये इतने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह रामानुजाचार्य यानी श्री रामकृष्ण, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। श्री से श्रीबास से और राम से रामानुजाचार्य ने श्रीबास से ग्रंथ लिखा। और आपका श्री राम यानी कि श्री रामकृष्ण, दोनों भगवान है राम और कृष्ण। तो राम के जो शिष्य थे वो थे कृष्णदास पयोहारी। तो राजस्थान में जो रामानुजाचार्य का जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पर है, गलता में, यानी कि गलता में जो पीठ की स्थापना की थी इन्होंने की थी रामानुजाचार्य के शिष्य ने, कृष्णदास पयोहारी ने। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को देखना है। आगे देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन आप आगे देखोगे तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 है, यानी कि अढ़ाई पूरा 3 नहीं हो रहा, 99 पूरा 100 नहीं हो रहा, यानी कि दोनों में आधा 1 कम है। 100 होने में 1 कम है और 3 होने में आधा कम है, दोनों में संख्या कम है। तो यानी कि जिस दुर्ग में 2.5 शाखा हुआ जैसलमेर दुर्ग, जिस दुर्ग में 99 बुर्जे हैं जैसलमेर दुर्ग। इसी तरह आपके आता है कि एरन दुर्ग कौन सा है, एरन यानी एरन में पीछे रन आ रहा है और रणथंबोर में आगे रन आ रहा है, यानी कि रणथंबोर दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। इसी तरह पारिक दुर्ग, पारिक में ख आ रहा है तो ख में खाई बनती है, तो खाई दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, जिसको जीत नहीं पाए थे अंग्रेज, जिसके चारों तरफ सुजान गंगा नहर से पानी आता है। इसी तरह आपके बटनेर दुर्ग है, जिसका निर्माण भूपत बाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था, जो हनुमानगढ़ में है, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी सबसे प्राचीन सर्वाधिक आक्रमण करने वाला दुर्ग है। यानी कि मैं आपको नया छोटे बता रहा हूँ इनसे, वे बाद में जब मैं मॉडल पेपर लेके आऊंगा जब आपको थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपकी क्वेश्चन 100% बैठने की संभावना है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस को एक अच्छे से कवर किया जा सके।
इसी तरह आप बोल सकते हैं कि काला बाल होता है, तो काला से काकनवारी किला और बाल से बाला किला दोनों अलवर जिले में है। यानी कि काकनवारी किला कहाँ पर है, तो अलवर जिले में है। आपके मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत से कि इस किले को इस किले से मिलान कीजिए। इसी तरह वोरा मंदिर और ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, तो वह दोनों में वह है, यानी कि ओरा मंदिर और ब्रह्मा मंदिर दोनों पुष्कर में है। इसी तरह आपके व्योमेश्वर धाम माही नदी के किनारे है, यानी कि डूंगरपुर में माही नदी आती है। तो व्योमेश्वर धाम यानी कि माही से म यानी कि आपके 100 बार बहुत सी बार पूछा गया है कि व्योमेश्वर का मेला जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वो कौन से माह में बढ़ता है, यानी कि माघ माह में बढ़ता है, यानी कि म से माघ माह में बढ़ता है। और आदिवासियों का लघु कुंभ सीताबाड़ी का मेला जो कहाँ पर है, बारां में है। और बारां में आपको पता है कि बंड देवरा है, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, जो आपके पिछली बार रेट में पूछा गया था, जिसको मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इस बार भी मैं बताने की कोशिश करूंगा और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आप सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन उस पर भेज सकूं। तो उस पर आप जरूर जुड़ेगा। इसी तरह कच्चा मावा, कच्चा से कतोड़ी और मावा से मावलिया, यानी कि कच्चा मावा से आप ध्यान रख सकते हो कि मावलिया नर्दे कतोड़ी जनजाति का है। इस तरह से आपके मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि गैर बीर की गौरी रोई तो हाथी ने युद्ध में 2 चक्कर काटे, यानी कि गैर भील की गौरी रोई तो हाथी ने युद्ध में 2 चक्कर काटे। ये आपके आएगा वहां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता या कौन सा किया जाता है, ये आपके मिलान वाला आ सकता है। तो इससे ध्यान रखना, गैर से गैर नृत्य, गौरी से गौरी नृत्य, हाथी से हाथी मना नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, ने से नेजा और 2 चक्कर से द्विचक्री नृत्य, ये भील जनजाति के नृत्य हैं जिनसे आप बना सकते हो। हाथी मना नृत्य केवल पुरुषों का ही नृत्य है। इसी तरह बाईपास से यानी कि कालबेलिया जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, जैसे ब से बाईपास, ई से इडोनी, प से पनिहारी, स से शंकरिया, ये कालबेलिया जनजातियों के नृत्य हैं। इस तरह से हम सिलेबस को देखते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वीडियो में मैं कुछ 2-3 सब्जेक्ट और आपके बाकी है, जिसे आपके राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, उनका एनालिसिस कराऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी जो भूगोल है, भूगोल में आपके 2016-2018 का जो क्वेश्चन देखे उसमें बहुत ही दिलचस्प देखा गया कि उसमें से केवल 10 टॉपिक है, 10 में से केवल आपके 3-4 टॉपिक से टोटल उसमें लगभग आपके राजस्थान के भूगोल से अगर 2016-2018 की दोनों शिफ्टों को मिला के देखें तो आपके टोटल 4 शिफ्ट थी। तो 4 शिफ्टों में लगभग आपके 42 से 44 क्वेश्चन पूछे गए और 42 से 44 क्वेश्चन केवल आपके उसमें से 4 टॉपिक से ही पूछे गए लगभग आपके। तो उन टॉपिकों को आपको जरूर देखना है और इन प्रश्नों को जरूर देखना है, क्योंकि इन प्रश्नों के आंसर आपको सब जगह मिल जाएंगे, बहुत सी बुक आ रही है, तो उनको इन प्रश्नों को आंसर देख लेना। लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो में यही था कि आप समझ सको कि किस तरह से आपको याद करना है और कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको देखना है। यानी कि इनमें से प्रत्येक टॉपिक में से एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आपके चित्रकला, आभूषण, वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, इनको मैं सब आपको आराम से याद करा दूंगा। इनको अलग से बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इनको सिलेबस पूरे होते ही आपके इनका पार्टिकुलर याद कराने के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपका नवंबर में यानी कि आपके पूरे नवंबर में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।